सो है एवरीवन। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने बात किया था कि अवेयरनेस की जो एड्स है आप किस तरीके से रन कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रीच एड्स के बारे में। तो रीच जो एड्स है वो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांड अवेयरनेस और रीच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज हम लोग वो सीखेंगे कि हम किस तरीके से एड रन कर सकते हैं रीच के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा facebook.com/ads manager। अब जैसे टाइप करोगे तो एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में आप आ जाओगे। तो यहाँ से आप इजी तरीके से एड्स को रन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जो कल हमने एड रन किया था वो अभी तक स्केड्यूल्ड है, अभी तक लाइव नहीं हुआ है। क्यों? इसका ये भी रीजन है क्योंकि मैंने बिलिंग में अभी कुछ अमाउंट नहीं ऐड किया। बट यहाँ पे मैं अगर बिलिंग में कोई अमाउंट ऐड करता तो हो सकता था कि यहाँ पे एड हमारी चालू भी हो जाती, लाइक हमारा जो एड है वो स्टार्ट हो भी सकता था। सो ये मैंने आपको बताया था रीच के लिए। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ब्रांड अवेयरनेस, सॉरी ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए था। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट कैंपेन जो हमने प्रीवियस टॉपिक पे किया हुआ था। बट आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम सीखेंगे रीच के बारे में। रीच मेरा गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने 1000 रुपए में 1-1 लाख लोगों तक, 1.5 लाख लोगों तक पहुंचाया हुआ है पोस्ट। तो इसमें होता क्या है कि जब आप 1000 रुपीज में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपका कैंपेन सही है तो 1.5 लाख और 1 लाख लोगों तक आप पहुंच सकते हो। तो ये मैं जो आपको ट्रिक्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ आपको वो सिर्फ फॉलो करना है, उसकी हेल्प से आप इतने लोगों तक तो पहुंच ही जाओगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कैंपेन पे रीच कैंपेन। ठीक है, रीच मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ रीच एड और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्रिएट एड में हम लिख सकते हैं कि ग्राफिकल इमेज ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने क्रिएट एड में क्या है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे अभी हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूज आप जैसे ही करते हो तो यहाँ पे अगेन आपने जो कैंपेन का नाम दिया था वो यहाँ पे आ जाता है। काफी सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में फिर से आपको पेज सिलेक्ट करना रहेगा। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 रुपए, लेट्स से 100 रुपीज से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। यहाँ पे क्या आ रहा है कि 11,000 से लेकर 32,000 लोगों तक आप पहुंच सकते हो सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्ट करके। यहाँ जैसे जैसे आप अमाउंट इंक्रीज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे 10,000 रख रहा हूँ तो यहाँ पे आप 1 लाख लोगों तक भी पहुंच सकते हो। सो 10,000 1,000 पे भी 1 लाख। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 लाख से 2 लाख रीच मिलना काफी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेट्स से मैं यहाँ पे डेली बजट पे लिखता हूँ लाइक आज जो है वो 19th है डेट, और मैं यहाँ पे एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 21। ठीक है, और डेली बजट यहाँ पे 1000 होगा तो अप्रोक्सीमेटली हमारी रीच भी यहाँ पे बढ़ जाएगी क्योंकि डेली हम 1000 रुपीज को स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट डेट भी लिख सकते हो, एंड डेट भी लिख सकते हो। एंड डेट का मतलब ये होता है कि कब आप कैंपेन को स्टॉप करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। लेट्स से ये आप होटल इंडस्ट्री या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री, उसके लिए रन कर रहे हो। अब मैं एग्जांपल पर्टिकुलरली ये क्यों ले रहा हूँ, या तो फिर हॉस्टल, पीजी, इनका क्या होता है कि इनका ये ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी पर्सन आउट ऑफ टाउन आता है, लाइक आउट ऑफ सिटी, जिस सिटी में लेट्स से मैं अभी हूँ अहमदाबाद में, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे अहमदाबाद पे कोई भी स्टडी करने के लिए आता है, या तो फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट आता है, या तो फिर कोई जॉब करने आता है बाहर से, तो उसको क्या करना होता है, पीजी ढूंढना होता है, हॉस्टल ढूंढना होता है, या कुछ भी ऐसे ढूंढना होता है जो रह सके। ठीक है, दूसरी बात, कोई एक पर्सन बाहर से घूमने आया हुआ है, ठीक है, तो वो होटल सर्च करेगा, ठीक है, रहने के लिए, 2-3 दिन रहने के लिए। तो ऐसे लोगों को आप कैसे टारगेट करोगे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे मुझे इजीली यहाँ पे
टाइप करना होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद मैंने यहाँ पे टाइप किया। तब जैसे ही देख सकते हो कि यहाँ पे एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये सपोज हम लोग 18 से ही रखते हैं यहाँ पे। ये हम लोग स्पेशली हम लोग समझ रहे हैं किस इंडस्ट्री के लिए, पीजी हॉस्टल, कोई एक बाहर से जो बंदा है वो यहाँ पे मतलब रहने आता है कोई भी एक लोकेशन, तो उन लोगों के लिए मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ। तो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स जो होंगे, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स प्लस मास्टर्स जो कर रहे हैं वो, दूसरा जो जॉब कर रहे हैं तो उनकी एज पर्टिकुलरली हो सकती है यहाँ पे 35 तक मैं लिख रहा हूँ, जो जॉब वाले वो प्लस स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे मुझे जेंडर दोनों रहेंगे क्योंकि मैं दोनों को टारगेट करना चाहता हूँ। डिटेल टारगेटिंग पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि जो स्टडी करने आता है वो बैचलर्स, मास्टर्स, बीबीए, बीकॉम, ये जो भी स्टडीज रहेंगी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो रहेंगे वो, यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री भी आप लिख सकते हो। तो हम जैसे कि और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्किंग, फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जॉब, देखो यहाँ पे हमारे सामने न्यू ऑप्शन भी आ रहा है, मतलब एक नया ऑप्शन भी है कि न्यू जॉब, मतलब रिसेंटली अभी न्यू जॉब किसने ज्वाइन करी हुई है वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये पढ़ने, ये काफी नोट करने जैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ कि पीपल हु हैव अपडेटेड देयर प्रोफाइल विद द न्यू जॉब पोजीशन इन लास्ट 6 months। तो ऐसे लोगों का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो शायद जहां पे रह रहे हैं, सबसे पहले तो न्यू जॉब किसने स्टार्ट करी हुई हो वो उस लोकेशन पे, वो हो सकता है बाहर से कोई आया हुआ हो। ऐसे होता है ना, ज्यादातर आप मुंबई पढ़ने जाते हो, मुंबई काम करने जाते हो, पुणे जाते हो, बैंगलोर जाते हो, चेन्नई जाते हो, तो ऐसे लोकेशन में मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि लोग ज्यादातर बाहर से पढ़ने आते हैं या तो फिर बाहर से जॉब करने आता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्कोप होता है। तो आप पर्टिकुलरली सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट कर सकते हो, तो काफी सही ऑप्शन है ये। यहाँ पे मैं और लिखता हूं कि न्यू वर्क। देखो जस्ट ऐसे आपको रैंडमली टाइप करना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे ये टाइप कर रहा हूँ, या तो फिर मैं टाइप कर सकता हूँ कि, और हम लोग क्या टाइप कर सकते हैं कि प्रोफेशन में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे लेट्स से मुझे आइडियाज नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ सजेशन पे, जैसे कोई एमबीए करने आ सकता है, फिर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है एमबीए मार्केटिंग करने आ सकता है, फिर यहाँ पे और मुझे यूनिवर्सिटी करियर के रिलेटेड कोई आ सकता है। फिर हम लोग जैसे जैसे जाते हैं ऑफिस हम लोग कर सकते हैं, जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं रिक्रूटमेंट तो नहीं, ऑल यूनिवर्सिटी सेल्स के लिए कोई बंदा आ सकता है, फिर ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग। तो लेट्स से मैंने ये ऑडियंस सेलेक्ट करी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूं तो शो मोर ऑप्शंस भी आपके सामने दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ कनेक्शंस का भी प्रॉब्लम आता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। तो आप उनको ही टारगेट करना चाहते हो और उनको भी टारगेट करना चाहते हो, तो सेम चीज यहाँ पे कर सकते हो, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। मतलब आपका जो पेज है उसमें जिस तरीके से ऑडियंस है, आप उस टाइप के ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। मतलब आप देखो इसमें क्या होगा कि थर्ड स्टेप काफी सही है। थर्ड स्टेप में क्या है कि हम लोग उनको, मतलब जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वहां से उस ऑडियंस में से निकाल देंगे, क्योंकि वो तो लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पे इवेंट्स भी है। इवेंट्स मतलब पीपल वो हैव रिस्पोंडेड टू योर इवेंट्स, मतलब हमारी इवेंट पे किसी ने रिस्पॉन्ड करा हुआ है, आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो। एक्सक्लूड पीपल वो हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड टू आर इवेंट, मतलब हमारी जो इवेंट है उसको ऑलरेडी स्केड्यूल, मतलब
एक्सक्लूड करा हुआ है, तो एक्सक्लूड जो किया हुआ है हम उनको नहीं टारगेट करेंगे, जो एक्सक्लूड बिना की जो ऑडियंस होगी हम उसको टारगेट करेंगे। तो ये भी काफी सही ऑप्शन मिल जाता है हमारे को। तो यहाँ पे जो मैं बार बार रियल एस्टेट और इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पीजी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इसके लिए देखो अभी लोकेशंस में टोटल 4 टाइप के लोकेशन दिख जाते हैं, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। कोई एक जो नया पर्सन है वो अभी रिसेंटली हमारे लोकेशन पे आया हुआ, लाइक जो मैंने अहमदाबाद सेलेक्ट किया हुआ है, आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहोगे। दूसरा, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, हमारा ये काम ही नहीं है लिविंग इन दिस लोकेशन, इसमें जो मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो अहमदाबाद में रह रहे हैं हम उनको होटल के लिए, हम लोग उनको पीजी के लिए कभी टारगेट नहीं करेंगे। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है, पीपल वोज मोस्ट रिसेंट लोकेशंस इन विद इन द सिलेक्ट एरिया, मतलब यहाँ से कोई हो चुका है, मतलब रिसेंटली अभी इस एरिया में हो चुका है, मतलब आ चुका है या गया हुआ है तो फिर आया हुआ है, ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो फिर ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, मतलब करंटली ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आपने डोमिनोज का एग्जाम्पल देखा होगा, क्या होता था, ये पहले काफी ज्यादा होता था, अभी तो क्या काफी सारी ब्रांड्स बढ़ गई, जैसे लापिनोज, फिर अंकल सैम्स हो गया, फिर डोमिनोज हो गया। तो ये डोमिनोज, लापिनोज, अंकल सैम्स, काफी सारी पिज्जास में आपको ब्रांड लानो, तो आपको इतना नहीं देखने मिलेगा। जब पहले क्या होता था कि 1-2 साल पहले डोमिनोज की बात करूं तो डोमिनोज काफी सबसे ज्यादा चलता था, अभी भी चल रहा है, बट अभी कंपेरेटिवली और कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए हैं, तो ये सेम स्ट्रेटेजी सब लोग यूज करते हैं। उसमें क्या होता था कि आप कोई भी एक नए लोकेशन पे जा रहे हो और वहां पे डोमिनोज है, तो डोमिनोज क्या करता था कि उसका लेट्स से स्टॉक बचा हुआ है पिज्जा का, तो वो शाम के टाइम पे हो सकता है, तो वो शाम के टाइम पे वो स्टॉक ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए उस जो एरिया में कोई भी एक नया पर्सन आ रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ही टारगेट करता था, और प्लस वो भी डिस्काउंट में। तो ये आपने देखा होगा कि कोई भी एक नई जगह जा रहे हो तो आपको तुरंत मैसेज भी आ जाता है और ऐसे एड्स भी दिखाई जाते हैं। वो ऐसे क्यों होता है? वो इस ऑप्शन के थ्रू होता है। मैसेजेस तो काफी अलग तरीके से आएंगे, मैसेजेस का हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, पर फेसबुक में जो एड्स आती है, इंस्टाग्राम में जो एड्स आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारा का सारा बताया। अभी लेट्स से हमने हमारी इतनी मेहनत लगी ये ऑडियंस बनाने में, तो ऐसे नहीं होगा कि बार बार हम जब नया कैंपेन बनाएंगे तो बार बार ये ऑडियंस हम बनाएंगे, टारगेट करेंगे, लोकेशन रखेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेव दिस ऑडियंस। सेव दिस ऑडियंस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ऑडियंस क्रिएटेड फॉर XYZ ब्रांड, ठीक है, सेव, सिंपल। तो ये जो हमारी ऑडियंस होगी वो यहाँ पे मतलब सेव हो गई। जैसे यहाँ पे लोकेशन दिखाई देगा, एज दिखाई देगा, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो दिखाई देगा। हम जैसे ही जाते हैं तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैन्युअल प्लेसमेंट 2 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये ऑप्शंस मैंने आपको सिखा दिए हैं कि आप कैसे फीड, पोस्ट, वीडियोस वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। काफी सिंपल है। यहाँ पे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो प्राइमरी टेक्स्ट, ये जो मैंने आपको समझाया था रीच में, ये सब कुछ वही है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे मेरा कैंपेन स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड कैंपेन जो मैंने आपको रीच का बताया था। तो ये मैंने आपको रीच एड का बताया। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में। बट मीनवाइल अब ये सारा चीज गो थ्रू करिए, और कहीं पे भी दिक्कत आती है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप और हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो।